ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि वन साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल, ठीक है, whose midpoint turn to and join form a still another triangle and this process continue। मतलब ये इनफाइनाइट, मतलब मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका लेंथ कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब अनदर ट्राइंगल क्या, मैंने इसके मिड पॉइंट मतलब मेरे ए बी सी के जो मिड पॉइंट है एफ जी एंड ई एफ जी, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक और बन गया। फिर आई जे एच आई जे, फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। फिर अप टू कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक मेरे को क्या इसका पैरामीटर निकालना है और दूसरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, पैरामीटर, पी आर आई एम ई टी, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता, विच इज इक्वल टू होता 3 टाइम्स ऑफ साइड, मीन्स 3 इंटू साइड। सपोज मैंने ए मान ली इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ठीक। तो टोटल पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल का पैरामीटर प्लस इस ट्राइंगल का पैरामीटर। सपोज मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इस ट्राइंगल को सेकंड, इसको थर्ड। तो अप टू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली 3 तो मेरा बाहर ही रहेगा। अब पहले ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होगा, 3 ऑफ ए मीन्स 18। पहले की ट्राइंगल की साइड कितनी 18 है। अब दूसरे ट्राइंगल की साइड कैसे निकालें, ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये वाला 9 कैसे होगा, देखिए आइसोस्केल ट्राइंगल होता है मेरे पास, क्या होता है उसकी 2 साइड बराबर होती हैं। तो ऑब्वियसली जब 2 साइड बराबर होती है तो ये एंगल ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। तो जब ये 60 डिग्री का होगा तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 180 माइनस 60, तो ऑब्वियसली कितने के होंगे 60 के हो जाएंगे, 120 बचेगा, 6 दूनी 12, 60 हो जाएंगे। तो ये मेरे क्या है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेंगे। तो 18 हो गया। अब दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है इसके हाफ किस बन रहा है, तो 18 का हाफ कितना होगा 9। तीसरा ट्राइंगल कितना होगा, इन साइड का हाफ का बनेगा, मीन्स 9 का हाफ कितना हो जाएगा 4.5 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब देखिए ये मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई है जिसका फर्स्ट टर्म कितना 18 एंड कॉमन रेशियो का 9 दूनी 18 1/2, 45 दूनी 90 मीन्स 1/2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका 18 एंड रेशियो कितना है 1/2 मीन्स 1 माइनस 1/r 1/2, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी है ये। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका पैरामीटर कितना होगा 3 इंटू 18 इंटू 2, 18 दूनी या 18 तीस 54 हो जाएगा, 54 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 एंड 5 दूनी 10, तो 108 आ जाएगा इसका मीटर, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो इसका निकल ही गया मेरा। अब सॉरी, इसकी डायमेंशन किस में दे रखी इन लोगों ने, सेंटीमीटर में दे रखी, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो मेरा पैरामीटर हो गया, PREMET पैरामीटर। तो पहला पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरे पार्ट क्या पूछ रहा है ये, एरिया ऑफ अ ऑल ट्राइंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, इसको मैं हटा दूँ इधर से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सपोज इसकी साइड ए है तो साइड का स्क्वायर होता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम इधर लगा देंगे। तो साइड कितनी है मेरे पास, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करें इसका। एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट का मान लिया सपोज A1 मान लिया, दूसरे का मैंने A2 मान लिया, तीसरे का मैंने A3 मान लिया। तब मैं A1 की वैल्यू कितनी होगी, √3/4 तो सब में ही आएगा, तो वो मैं ले रहा हूँ कॉमन। फर्स्ट की साइड का स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर, दूसरे की साइड कितनी है 9 है तो 9 का स्क्वायर, तीसरे की साइड कितनी थी 4.5 तो 4.5 का स्क्वायर। अब तो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है मेरी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 18 का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 9/18 करेंगे, 9 दूनी 18, तो 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 मीन्स इसमें फर्स्ट टर्म सपोज मैं ये मान लो फर्स्ट टर्म मेरा इसमें 18 का स्क्वायर है और जो मेरा इसका कॉमन रेशियो वो 1/4 है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मीन्स 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस r 1/4,
फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये 3/4 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 18 को दो बार लिख रहे हैं, 18 इंटू 18 18 स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या बचेगा 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तिछंग 18 हो जाएगा। और जब 18 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लाई 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, और √3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो ये इसका मेरा एरिया हो गया। So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.